आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। अगर आप अपना घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो मेरा वीडियो ज़रूर देखें। मैं आज बात करने वाला हूं कि घर के कंस्ट्रक्शन के टाइम विंडो और डोर का साइज़ क्या होना चाहिए, कितनी बड़ी विंडो किस रूम में होनी चाहिए, इस टॉपिक पर मैं आज बात कर रहा हूं। मेरी ये टॉपिक है, मैं रिविट से जब डिज़ाइन करता हूं ना घर को, इंटीरियर डिज़ाइन, और जब 2D ऑटोकैड भी दे रहे होते हैं उसी टाइम हमें घर का विंडो और डोर देने होते हैं। तो उस कंस्ट्रक्शन का जब हम प्लानिंग करते हैं उसी टाइम हमको ये ध्यान रखना चाहिए हमको विंडो कितनी देनी चाहिए और डोर हमें कितना देना चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो आपको पहले ही बना के दिखा रहा हूँ। हमें सबसे पहली बात होती है मेन गेट की। सबसे पहले मेन गेट, इंट्रेंस गेट, जो कि उसको 4 से 8 फीट मेन डोर बनाएं। गेट तो आपको ऐसा डिज़ाइन करके लगाना है, ये देखिए, ये आप अकॉर्डिंग टू साइज़ जितना बड़ा हो उसके उतना ही अच्छा लगता है। अब बात करते हैं मेन गेट के अलावा इंट्रेंस जो मेन हो गया, उसके बाद जो घर का एंट्रेंस होता है उसकी बात कर रहे हैं, बाउंड्री वाला नहीं। मेन जो दरवाज़ा होता है ना, सबसे पहले 4 से 8 फीट मेन डोर का साइज रखो, और जितना बड़ा होता है उतना लग्जरी और प्रीमियम दिखता है, ट्रेंडी लुक देता है। मैंने डोर को बड़ा और अच्छा लुक देता है मेन डोर, लेकिन काफ़ी महंगा पड़ता है ये। इसका साइज़ मेन डोर का 4 से 8 फीट रखें। पहले 2012 में से 17 तक चलता था कि डोर के ऊपर वेंटिलेशन ये लगाते थे, लेकिन अब ये पुराना हो गया काफ़ी, ये ट्रेंड में नहीं है। अब 4.5 फीट से 5 फीट तक चौड़ा और 7 से 8 फीट तक लंबा ऊंचा मतलब गेट रखा जाता है आजकल। खर्चा तो अच्छा लगता है, उसमें पैसे तो लगते हैं, 30 से 40,000 45,000 तक लग जाता है, लेकिन बहुत ट्रेंडी लुक देता है, काफ़ी अच्छा लगता है। वुडन वर्क हो तो और अच्छा लगता है, प्यू पेंट कराने के बाद चमक जाता है घर का दरवाज़ा। अब बात करते हैं पैनल डोर कितने प्रकार के आते हैं। पैनल डोर, एमएस डोर, फ्लैश डोर, ये डोर आते हैं हमारे। ये डोर हम लगाते हैं। पैनल डोर सॉलिड वुड से डोर बने होते हैं, ये लकड़ी पर बर्बरिंग की होती है, इसमें जैसा डिज़ाइन बनाओ वैसा प्रीमियम लुक ये देते हैं। ये देखिए कितने डिज़ाइन और स्टाइलिश गेट हमने इसमें दिखा रखे हैं, ये बहुत अच्छे। सहारनपुर में हमारे बहुत अच्छे, देहरादून में जितना काम होता है सब सहारनपुर से ले जाते हैं। लकड़ी का एक नंबर का काम होता है, और कितनी अच्छी लकड़ी पर नक्काशी करते हैं लोग, बहुत अच्छा प्रीमियम लुक देता है। यहाँ से देहरादून को तो जाता ही जाता है, मुंबई तक, यहीं से दिल्ली, सहारनपुर की नक्काशी जा रही है सब। और पैनल डोर जितना अच्छा पैनल होगा उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती है। ये काफ़ी महंगे होते हैं, प्यू पेंट भी इस पर काफ़ी महंगा आता है, तभी ये प्रीमियम लुक देता है, काफ़ी अच्छा। अब उतना पैसा नहीं लगा पा रहे हैं आप तो एमएस डोर लगाओ। एमएस डोर टाटा, परवेश, गैराज परवेश और बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, वो ये हमारी देती हैं ये डोर। गैराज डोर कंपनी है, और कॉर्कन डोर कंपनी है, प्रेसिशन डोर, ये हमको डोर प्रोवाइड करती हैं। और ये डोर भी काफ़ी महंगे आते हैं, बिल्कुल लकड़ी की तरह होते हैं। इनमें टर्मिड और सीलन दोनों नहीं आती हैं, लकड़ी जैसा लुक देते हैं, सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन ये भी महंगे होते हैं, करीब 20-25 हज़ार से 35,000 तक पड़ जाता है एक डोर। डोर का साइज बाहर का दरवाज़ा आप लगा रहे हो, घर के एंट्रेंस का 4 से 8 फीट लगाओ। फ्लैश डोर काफ़ी अच्छे आते हैं। फ्लैश डोर, ये डोर एमएस डोर घर में भी लगा सकते हो, जब किचन बाथरूम और किचन हो गया, बेडरूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, इनमें भी लगा सकते हैं, लेकिन काफ़ी महंगे होते हैं इसलिए लोग इनमें नहीं लगाते हैं। इसमें फ्लैश डोर बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। फ्लैश डोर 5-6 हज़ार रुपये से स्टार्ट होकर 7-8 हज़ार रुपये में मिल जाते हैं फ्लैश डोर। इनकी थिकनेस काफ़ी डिपेंड करती है, जैसे ही आप थिकनेस लोगे उस अकॉर्डिंग आपका पैसा पड़ेगा। ये बेडरूम, ड्राइंग रूम और किचन में लगा सकते हो इनको। अब मेन बात कर रहा हूँ इनका साइज। ड्राइंग रूम में 3 फीट चौड़ाई, 7 फीट ऊंचाई, ड्राइंग रूम में गेट लगाओ आप।
बहुत प्रीमियम लुक देता है। आइडियली जो मेरे पास रेविट में आते हैं 2D के लिए लगभग यही चल रहा है 3x7। अब आप जब टॉयलेट और बाथरूम के लिए दरवाज़ा लगा रहे हो तो 2.5 से 6.5 टॉयलेट बाथरूम के लिए लगाओ। किचन में आजकल तो किचन ओपन बहुत चल रहे हैं, ट्रेंडी लुक देते हैं, वेंटिलेशन अच्छा रहता है और दरवाजे के पीछे का जो गैप है वो खाली रह जाता, वो भी अच्छा रहता है, जगह मिल जाती थोड़ी। बहुत अच्छा है। अगर आप दरवाज़ा लगाना चाह रहे हो 3 फुट से 7 फुट या 6.5 फुट तक रखो। 3 फीट हाइट, 7 फीट हाइट, 3 फीट चौड़ाई। अब पूजा घर भी ओपन रहते हैं, लेकिन अब आप लगा रहे हो तो 2.5 फीट से 6.5 फीट तक रखो। 2.5 फीट इनकी हाइट, 2.5 फीट इनकी चौड़ाई, 6.5 फीट इनकी हाइट हो गई। अब हम बात करते हैं विंडो की। विंडो का साइज रूम के साइज पर मैटर करता है। रूम में बेडरूम, अलमीरा कहाँ और कितनी रखनी है, इन चीज़ों पर बात करता हूँ। सबसे पहले बेडरूम में हम प्लान देख के काम करना पाते हैं। देखो उसमें देखो हमें बेडरूम में बेड कहाँ पे रखना है, टीवी कहाँ पे लगानी है, अलमीरा वगैरह हम वार्डरोब कहाँ पे लगाना है, हमने प्लान में देख लिया 2D प्लान में। अब हम रेविट में देखते हैं। रेविट में उसके अकॉर्डिंग हम विंडो का डिज़ाइन करते हैं। मोस्टली मैं डिज़ाइन करता हूँ फ्रंट में लगाओ बेडरूम, बेड के, या पीछे लगाओ। अब बात आती है हमारी डिज़ाइन, हमें उसी टाइम कर दिया। आप विंडो बड़ी रखोगे बहुत प्रीमियम लुक देती है और वेंटिलेशन भी अच्छा होता है। विंडो का साइज़ 5 फीट हाइट से 7 फीट लेंथ। यदि रूम बड़ा है तो 12 से 14 है तो इसको ये साइज़ रखो, और 10 से 15 फीट है तो इसको 5.5 से 8 फीट कर लो। जितनी बड़ी होती है, महंगी ज़रूर लगती है विंडो, लेकिन बहुत प्रीमियम लुक देता है। आजकल जो इस पर जो कर्टन लगाते हैं ना, इस कलर का देखो जो हमने इसमें लगा रखे हैं, बहुत प्रीमियम लुक देते हैं कर्टन, इसलिए काफ़ी अच्छा लुक इसमें मिल रहा है। 3 फीट या ऊपर की विंडो लगानी चाहिए। 3 फीट ऊपर विंडो लगाते हैं, 2.5 से 3 फीट ऊपर हाइट लेके। आज का विंडो, आजकल तो विंडो जैसे मुंबई वगैरह या दिल्ली, देहरादून, इन जगह जब कंस्ट्रक्शन लोग कराते हैं ना, काफ़ी नीचे बिल्कुल ज़मीन से विंडो दे रहे हैं। बिल्कुल यहाँ से फोटो में दिखा रखा है, विंडो एकदम नीचे लगाते हैं। विंडो बहुत प्रीमियम लुक देती है। ये देखिए मेरे वीडियो में, फ़ोटो में, ये काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर क्या होता है, इसको डिज़ाइन करने के लिए अलग पर्पज़ आता है। इसको कॉलम दिए जाते हैं, कॉलम के ऊपर 2 कॉलम देने पड़ते हैं, कॉलम के ऊपर बीम डालनी पड़ती है। इन कॉलम में मुलियंस ये देने पड़ते हैं, पिलर टाइप के। कॉलम के ऊपर बीम देनी पड़ती है जिससे क्रैक ना डेवलप हो, और खिड़की के ऊपर खिड़की मतलब मजबूत हो। खिड़की का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा रहता है। ये ड्राइंग रूम की होती है ना 2D, उसी टाइम इसको डिज़ाइन करवा लेना चाहिए आर्किटेक्ट से, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। इसका साइज़ 4x6 की हो, इसकी हाइट हो, लंबी रख सकते हो, काफ़ी प्रीमियम लुक देती है। ये तो हम अपने बेडरूम में लगाते हैं। 5 से 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट लेंथ हो जाती है, और हाइट इसकी 8 फीट, 7-8 फीट, 7 फीट तो रख ही सकते हो। बिल्कुल बहुत अच्छा लुक देगी। और ड्राइंग रूम की बात आती है। ड्राइंग रूम की विंडो 4 से 6 फीट की होनी चाहिए। विंडो हो गई। किचन की विंडो क्या होती है, किचन में विंडो जो गैस चूल्हा तो सबके पास होता है, तो चिमनी रखनी पड़ती है। चिमनी, गैस के लिए चिमनी रख रहे हो उसकी, अब चिमनी दे रहे हो। अगर कोई लोग जैसे चिमनी नहीं देते हैं, चिमनी दे रहे हो तो विंडो की खास ज़रूरत नहीं है, देना चाहो दे दो, नहीं देना चाहते हो तो ना दो, कोई दिक्कत नहीं होती। यदि चिमनी नहीं दे रहे हो तो क्या करोगे, आपको विंडो देनी है। गैस चूल्हा, जहाँ अपनी गैस रखते हो, चूल्हा रहता है, चूल्हे के सामने दो, जहाँ पे चूल्हा है उसके ऊपर विंडो दे दो, काफ़ी अच्छी रहती है। वेंटिलेशन भी अच्छा रहता है, जो भी गंदगी होती है निकल जाती है। हाँ, खाली एग्जॉस्टर से उतनी गर्मी नहीं जा पाती है, लेकिन अगर चिमनी देते हो तो अच्छी बात है, उससे एग्जॉस्टर अच्छे से खींच लेता है घर के धुएं को, गंदगी को। ठीक है, अब बात करते हैं मेन हॉल की। मेन हॉल में क्या होता है, जितना मेन हॉल यानी लॉबी, 2 फीट से ऊपर विंडो दो, और जितनी लंबी दोगे 6 से 8 फीट। लॉबी, ये डिपेंड करता है लॉबी के साइज के ऊपर। जितनी लॉबी बड़ी है तो 8 से 9 फीट भी विंडो दे सकते हो, छोटी है तो छोटे के आधार पे आप विंडो दे सकते हो। बाथरूम
1.5 से 2 फीट और 2x2 का होल दे के जिससे बदबू ना आए। 1.5 बाय 2 का होल ही देते हैं जिससे बदबू नहीं आती है, वेंटिलेशन। इसके आधार पर इंटीरियर डिज़ाइन करता हूँ, उसके आधार पर मैंने आपको बताया ये सब चीज़ें। साथ में ही घर के दो काफ़ी अच्छा लगता है और प्रीमियम लुक देता है। आजकल यही चल रहा है, जो हमारे अकॉर्डिंग साइज़ है हमने कंपनी बताई। अगर आपको इन सब चीज़ों में कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप मुझसे कॉल कर सकते हो, आप कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा। और अगर प्लॉट घर का बता दो तो मैं आपको ड्राइंग भी दे देता हूं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और अपना घर अच्छा और मजबूत और टिकाऊ बनाएं। जो चीज़ें पॉइंट समझ में आए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।